मुझे लोगों ने मस्जिद से आते हुए बताया कि तेरे वालिद साहब को जो है मार दिया है और मस्जिद के अंदर पड़े हुए हैं वो। चीख पुकार मची, मैं वहाँ से उल्टा सीधा भागा और वहाँ से भागने के बाद मैं अंदर जो मस्जिद में गया तो मेरे पापा जो उनकी डेथ हुई पड़ी थी। कितनी गोलियां मारी गई उनको? तो उनके करीब 5 गोली उनके लगी हुई थी। 5 बचाने की कोशिश की किसी ने? नहीं, सब इधर तितड़-बितड़ इधर भाग गए सब। जनाब रहम ने कराना। मैं इस वक्त खुर्जा में मौजूद हूं, जो बुलंदशहर का कस्बा लगता है, और ये वही घटना स्थल है जहां पर मोहम्मद इदरीस जो 65 वर्ष के थे, जिन्हें गोलियां मारी गई थीं। उनके बेटे भी कल उनके साथ में नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे। यहीं पर जो कातिल थे वो बुर्का पहनकर खड़े हुए थे। मैं बात करता हूँ, क्या नाम है? इरफान नाम है मेरा। इरफान जी, क्या हुआ था कल जिस वक्त यहाँ गोलियां बरसाई गई? कितने लोग थे? और बताते हैं कि वो बुर्का पहनकर खड़े हुए थे। ऐसा है, मेरे वालिद साहब 4:45 बजे नमाज के लिए निकले वज़ू करके घर से। जी। तो वो आगे थे, पहले निकल गए थे, मैं उनके पीछे पीछे था। तो वालिद साहब यहाँ पर आए, इस जगह पर मैं थोड़ा सा पीछे था, तो एक बुरखे वाले ने रोका वालिद साहब को। रोकते के साथ ही बस 1 सेकंड कुछ बात हुई, उनकी जो झीने झपटी हुई, गिरबान पकड़ा, एकदम 3-4 जने और आए और हाथों में हथियार थे। मेरे वालिद साहब जो है झीना झपटी हुई और एकदम भागे उनसे छुड़ा के। जैसे छुड़ा के भागे तो 2-3 फायर करे उन्होंने यहाँ पर पीछे से ही भागते भागते, लेकिन मैं आगे नहीं आ पाया मैं, और हाथों में हथियार देख के मैं पीछे ही वापसी हो लिया मैं। तो फिर लोगों अंदर गए मस्जिद में, मेरे वालिद साहब जो मुझे लोगों ने मस्जिद से आते हुए बताया कि तेरे वालिद साहब को जो है मार दिया है और मस्जिद के अंदर पड़े हुए हैं वो। तो थोड़े और लोग आए। कितनी गोलियां यहाँ पर लगी थी? बता रहे हैं कि यहाँ पर 2-3 फायर तो यहाँ हुए थे। हाँ। तो उसके बाद जो है जब मस्जिद से लोग आए और मैं पीछे था, जैसे मैंने घर वालों को बुलाया, चीख पुकार मचा के घर वालों को बुलाया, तो घर वाले जो है आए मेरे साथ, और फिर लोग मोहल्ले की बस्ती गए तो देखा तो मेरे वालिद साहब अंदर मरे हुए, पहली सब में मस्जिद के अंदर मरे हुए पड़े थे। आपका क्या नाम है? आस मोहम्मद। जब ये घटना हुई आप कहाँ थे? आप भी उनके बेटे हैं ना? जी सर, मैं घर पर मौजूद था। जैसे ही चीख पुकार मची, मैं वहाँ से उल्टा सीधा भागा और वहाँ से भागने के बाद मैं अंदर जो मस्जिद में गया तो मेरे पापा जो उनकी डेथ हुई पड़ी थी। कितनी गोलियां मारी गई उनको? सर हमने फिर वहाँ पर जाके देखा, उनको चेक कराया तो उनके करीब 5 गोली उनके लगी हुई थी। 5 गोलियां लगी हुई थी। कातिल पहले से घात लगाए हुए थे कि जिस वक्त वो नमाज के लिए निकलते थे, उन्हें मालूम था कि फजर का वक्त होता है और वो रोज़ाना नमाज के लिए जाते हैं। कातिल पहले से यहाँ पर बुरके पहन के मौजूद थे। कुछ लोग बुरके के भेष में थे और कुछ लोग ऐसे ही थे, नंगे हथियार उनके हाथों में थे, जो उनके बेटे ने देखा। कितने लोग थे बुरके में? एक तो बुरखे में था, और करीब 4 लोग वैसे थे। अच्छा, तो पहचान भी लिया ना? हाँ, मैंने पहचान लिया था। मैंने लोग थे वैसे। हाँ, 4-5 लोग वैसे थे और एक बुरखे में था। तो मैंने उसमें देखा तो एक तो लड़का सरफराज है, सरफराज हमारे मोहल्ले का है। मुझसे उसने रंगदारी मांगी थी, उसने सरफराज ने आपसे रंगदारी मांगी कितने थी। पैसे मांग रहा था? 1 लाख रुपए मांगे थे, और उसमें मैंने उसके खिलाफ FIR कराई थी। FIR कराने के बाद उसे पुलिस ने जांच करके उसे जेल भेज दिया था। तो जेल से निकलने के बाद ही वो पीछे पड़ा हुआ था हमारे। तो उसमें एक सरफराज था, एक लड़का मुस्तकीम था, उसे भी मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। मुरारी उर्फ मुस्तकीम जेवर को तो मुद्दनगर का रहने वाला वो। और क्या नाम है, तीसरा उसका पिता था, एक वो था, एक अफजल था, एक अफजल। अच्छा, ये जो कातिल हैं ये मोहल्ले के ही रहने वाले हैं? एक तो जेवर का है इसमें, मैं बताता हूँ। सरफराज का मामा जो है जेवर का, वो तो मैं बता रहा हूँ ना। एक तो उसमें जेवर का है मुस्तकीम, जो सरफराज का मामा है, जो आए दिन आता रहता था यहाँ पर वो, तो इसलिए मैं जानता था उसे, तो इसीलिए मैं पहचान गया। एक उसका मामा था मुस्तकीम, एक अफसर था, अफसर हाजी आरिफ का भाई है अफसर, और एक सरफराज था, और एक सरफराज के जो है रासुद्दीन वालिद साहब, वो भी उन्हीं के साथ साइड में खड़े हुए थे। अच्छा, एक बात बताइए, रंगदारी आपसे मांगी गई 1 लाख रुपए, आपने मना कर दिया, कत्ल उनका क्यों किया? आपको भी तो घेर सकते थे। ऐसा, मेरे वालिद साहब घर में मैन थे वो, हमारा उनके सिवा कोई नहीं था, वही थे, वही मुझे लेकर थाने गए थे, सारी भागदौड़ उन्होंने। अच्छा, FIR आपने करवा दी थी? हाँ, FIR करवा दी, जांच करके जेल भेज दिया था, जेल भी गया था वो। अच्छा, वो जेल भी चले गए? हाँ, जेल भी गया था। पुलिसिया कार्रवाई होने के बावजूद भी उनके हौसले इतने बुलंद थे कि यहाँ पर सरेआम कत्ल कर दिया गया। यहाँ से अपनी जान बचाकर वो मस्जिद में भागे थे छिपने के लिए, मगर मस्जिद में जाकर कातिलों ने उन पर हमला किया, ताबड़तोड़ फायरिंग की और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बताते हैं कि जो मृतक हैं मोहम्मद इदरीस, वो
मौके पर जब पहुंचे चप्पल मस्जिद के उन्होंने बाहर उतार दिए थे, मगर जो कातिल हैं वो जूते पहनकर ही अंदर प्रवेश कर गए थे। ऐसा ही हुआ था? जी सर, बताइए। हमारे वालिद साहब जब हमने देखा तो चप्पल वालिद साहब की बाहर ही थी, मस्जिद में नहीं थी, मस्जिद से बाहर थी चप्पल। और वो लोग जो मस्जिद में और भी लोग थे जो वज़ू कर रहे थे, उन्होंने ये बताया कि एकदम पीछे से वो भाग कर आए और ऐसे जूतों समेत घुस के, और लास्ट में सब में उनकी जो है फिर 2-3 गोलियां सिर में उनके। नमाजी और भी वहाँ पर मौजूद होंगे, बचाने की कोशिश की किसी ने? नहीं, सब इधर तितड़-बितड़ हो उधर गए। भाग गए सब। हाँ, सबको अपनी जान प्यारी होती है, सब सब इधर उधर भाग गए। हमारे पापा के बताते ही गोली यहीं लग गई थी भारी। गोली लगने के बाद भी वो मस्जिद में जब अंदर घुसे तो चप्पल उतार के घुसे थे। पता मेरे पीछे आदमी है, मेरे गोली लगा हुई है, लेकिन चप्पल फिर भी बाहर उतार के गए थे, बाहर उतार दिए थे। हाँ, वो अंदर गए थे। और जो जालिम है जिन्होंने मारा मेरे वालिद साहब को, वो जूतों समेत ही अंदर घुस के मार दिया मेरे वालिद साहब को। जरा भी रहम न कराना। जूते पहन के अगर अंदर वो ना जाते, जूते बाहर उतारते, तो वापस आते वक्त जूते पहनने पड़ते, भागने में दिक्कत होती, तो जूते पहनकर ही वो अंदर घुसते हैं, ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं और इतनी गोलियां जब तक तसल्ली से मारते हैं कि जब तक उनकी मौत नहीं हो जाती है और वहां से आसानी से निकल जाते हैं। हालांकि फ़िलहाल बुलंदशहर जो कप्तान है, उन्होंने यहाँ पर उनके लिए जो है पुलिस भी तैनात कर दी गई है। ये जहाँ भी जा रहे हैं उनके साथ में जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं वो साथ सेफ्टी के लिए चल रहे हैं, उनकी यहाँ पर सुरक्षा के लिए पूरे इंतजामात कर दिए गए हैं। तो अभी आपको किसी तरह का कोई डर है कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है? हाँ सर, धमकियाँ तो आ रही हैं और कह भी रहे हैं तुम अपनी एहतियाती करना और घर से मत निकलना जब तक वो गिरफ्तार नहीं होते हैं, जब तक घर से मत निकलना। और हमने इंस्पेक्टर साहब को भी सुबह जाकर बताया इस बात को। ये तो कल से ही हमारे साथ हैं, कप्तान साहब ने ये कह दिया। फिर भैया ने मुझसे कहा था कि आप जहाँ भी जाओगे मुझे लेकर जाओगे, मेरे बगैर नहीं जाओगे। तो हम तो जहाँ भी जा रहे हैं इन्हें लेकर जा रहे हैं। अभी कोई पकड़ में है? अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है किसी की। चलिए खैर कोई बात नहीं, पकड़ में तो ज़रूर होंगे। योगी सरकार है और योगी सरकार में जो बदमाश है उनके दांत तो खट्टे हुए ही है। हालांकि जो कातिल है उसके एक भाई भी इसमें शामिल बताया जा रहा है, हाजी आरिफ, कि जिनके यहाँ कुड़की हुई है, उनका एक भाई भी बताया जा रहा है। अफसर है, उसका नाम अफसर है, वो भी था मारने में मेरे वाले से पे। कुड़की हो चुकी है, योगी का बुलडोजर चलना बाकी है, सील हो चुका है मकान, मगर उसके बावजूद भी हौसले देखिए कि अभी भी जो कातिल है वो कत्ल सरेआम कर रहे हैं। कि वो जगह जहाँ पर चप्पलें बाहर उतारी जाती हैं, ये वही चप्पल है मोहम्मद इदरीस जो मृतक है, ये उन्हीं की चप्पल है जिन्होंने बाहर चप्पल उतारी थी अंदर घुसने से पहले, जब अपनी जान बचाकर वो भाग रहे थे। और अंदर जब वो प्रवेश करने वाले थे तो चप्पल को बाहर उतार दिया था। चलिए अंदर आते हैं और उसके बाद में जब वो अरे बाहर कैमरे में आना चाहिए ना, मस्जिद के अंदर आ चुके थे, शायद कि हमें जान नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इस तरह के गेट भी हैं। उन्हें अगर ये मौका मिल गया होता, ये देखिए गोली के निशान है, ये गोली के निशान है, ये देखिए ये गोली के निशान हैं। यहाँ पर इस तरह से गोलियाँ ताबड़तोड़ फायरिंग की गई कि गोलियों के निशान गवाही दे रहे हैं कि उस वक्त का क्या आलम होगा कि अंधाधुंध वो फायरिंग कर रहे थे कि जो उनका शिकार है वो किसी भी कीमत पर बचने ना कर। अंदर तक टाइल यार इनको हटाओ, इन लोगों को हटाओ यार, यार समझ में नहीं आ रहा। टाइल है, गोली बाहर से चलती है और अंदर तक का जो टाइल्स है और वो टूट जाता है। और भी छर्रे हैं कहीं कहीं यहाँ, ये तो आपने अभी देखी होंगी सर, ये अब पहले देखी, ये तो जल्दी देखी है। उसके बाद में कहाँ गिरे हुए थे, बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये मस्जिद का बिल्कुल अंदर तक ये सहन है, वो है यहाँ पर, ये वो जगह है कि नमाज डेली यहाँ पर अदा होती है, इस वजह से इसको साफ कर दिया गया है। कल यही वो जगह थी जहाँ ये खून से लगभग ये सारी जगह थी, यहाँ तमाम जगह पर ये खून जो है पड़ा हुआ था। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रुति अग्रवाल, कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ। मैं आप सभी को ये सूचित करना चाहती हूँ कि सुधीर नर्सिंग होम एंड हार्ट सेंटर काला आम बुलंदशहर में कैंसर की बीमारी का सारा इलाज उपलब्ध है।